किशोर नमित कपूर एक्टिंग कोर्स ऑडियो बुक के चौथे अध्याय में आप सभी का स्वागत है। अपनी बात। हर व्यक्ति है जन्मजात अभिनेता। अभिनय कला को जानने और समझने की आपकी उत्कंठा प्रशंसनीय है। इस ललक की वजह से ही मैं यह पुस्तक लिखने को प्रेरित हुआ। इससे पहले कि आप यह पुस्तक पढ़ना आरंभ करें, मैं कुछ बातें स्पष्ट करना आवश्यक समझता हूँ। पहली बात यह कि हर व्यक्ति जन्मजात अभिनेता होता है। अलग अलग समय पर अलग अलग परिस्थितियों में हम अपना व्यवहार बदल लेते हैं, बोलने का ढंग बदल लेते हैं। कभी कभी मन में तूफान उठ रहा होता है, लेकिन हम चुपचाप उसे पी लेते हैं। यही तो है अभिनय। ध्यान में रखने योग्य दूसरी बात यह है कि अभिनय आप अपने व्यक्तित्व से अलग होकर नहीं कर सकते। आप चाहे जो चरित्र निभा रहे हो, आपका अपना व्यक्तित्व कहीं न कहीं उसमें छुपा रहता है। अगर उदाहरण देखना हो तो हिंदी में बनी तीनों देवदास आप देख लीजिए। कुंदन लाल सहगल, दिलीप कुमार और शाहरुख खान वैसे तो एक ही चरित्र निभा रहे हैं, परंतु उनका प्रस्तुतिकरण कितना अलग अलग है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि अभिनय जन्मजात होता है और अपना व्यक्तित्व कहीं न कहीं उसमें झलकता है, तो फिर इसे सीखने सिखाने की बात कैसे उठती है। प्रसिद्ध अभिनेता सर जॉन गिलगर्ड ने भी कुछ ऐसा ही सोचा था, परंतु धीरे धीरे काम करते हुए उन्होंने पाया कि यह सही नहीं है। उन्होंने लिखा, मैंने कभी भी विश्वास नहीं किया कि अभिनय सिखाया जा सकता है, लेकिन आज जब मैं अभिनय की अपनी जिंदगी के विषय में सोचता हूं तो मुझे याद आता है कि मैं आरंभ में कितना बुरा था, और जैसे जैसे मैंने अच्छे निर्देशकों और महान कलाकारों के साथ काम किया, मेरे अभिनय में सुधार होता गया। ये स्पष्ट है कि जॉन गिलगर्ड ने अभिनय का प्रशिक्षण नहीं लिया, वह इसलिए कि उन दिनों ऐसा माध्यम था ही नहीं, लेकिन दूसरों को देखकर और स्वयं अनुभव करके उनके अंदर बहुत सुधार हुआ, ऐसा वह स्वयं मानते हैं। वास्तव में अभिनेता का जीवन एक प्रयोगशाला के समान है। इस प्रयोगशाला में वह अच्छे अभिनय के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है। अभिनेता का यह प्रयत्न उसे हमेशा कुछ और बेहतर कर दिखाने की प्रेरणा भी देता है। एक सच्चा कलाकार तब तक संतुष्ट नहीं होता जब तक वह अपने अभिनय में पूरा निखार नहीं ले आए। प्रश्न यह उठता है कि अभिनय में निखार आएगा किस तरह। यह प्रश्न किसी ने स्टानिस्लावस्की से पूछा था। उनका उत्तर चौंकाने वाला था। स्टानिस्लावस्की ने कहा, कृपया आप अपनी शैली, अपना ढंग खोजिए। किसी दूसरे की शैली की नकल मत कीजिए, क्योंकि कोई भी शैली अपने आप में पूर्ण नहीं है। जो भी पहले से चला आ रहा है, घिस पिट चुका है। उसे अपनाने से क्या लाभ? अच्छा होगा यदि आप सब कुछ भूलकर किसी नई शैली को अपनाने का प्रयास करें। स्टानिस्लावस्की तो यहां तक कहते हैं, बेग ऑफ यू प्लीज डोंट स्टॉप हियर। लेकिन स्टानिस्लावस्की की शिक्षा अब या तो मोटी मोटी किताबों में ही मिलती है, या फिर गिनी चुनी शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में सिखाई जाती है। अभिनय पर हिंदी में लिखी गई अच्छी पुस्तक का अभाव है। ऐसी एक पुस्तक तैयार करना मेरा वर्षों का सपना था, जो उस समय पूरा हुआ जब मैंने स्वयं वाद्य स्वयं वादक अभिनय सीढ़ी दर सीढ़ी पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में मेरे सह लेखक कमल नयन चतुर्वेदी विदुर थे। उस पुस्तक के संपादित लेख प्रस्तुत पुस्तक में शामिल किए गए हैं। इस पुस्तक में अभिनय के लिए आवश्यक समग्र जानकारी देने का भरपूर प्रयास किया गया है। हिंदी भाषा में इस विषय पर लिखी गई पुस्तकों के अभाव को यह पुस्तक पूरा करेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। किशोर नमित कपूर। किशोर नमित कपूर एक्टिंग कोर्स का चौथा अध्याय सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।